कोई कहे कि सर मेरा मैथ्स तो स्ट्रांग है जीएस से बहुत ज्यादा, तब भी आप मैथ्स लास्ट में ही लीजिए। जीएस जल्दी जल्दी से जितना आपको आता है उतना कर जाइए, इसमें कहां टाइम लगता है। तो ये जो रीजनिंग है ना, इसमें बेस्ट होगा कि आप इन क्वेश्चनों के लिए, यहां 35 क्वेश्चन रहेंगे, आप इसको 32 से 35 मिनट के बीच में खत्म कर ले। लास्ट 35 मिनट 32 में हो जाती है तो बेस्ट है। और जो मैथ्स है आपका, इसके लिए अगर आप 40 मिनट्स भी देते हैं तो मतलब 35 क्वेश्चन है, तो 35 टू 40 मिनट्स अगर आप देते हैं तो ये बेस्ट टाइम माना जाएगा। और जीएस को 15 से 18 मिनट से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप पहले रीजनिंग करें। अगर जीएस को पहले करने लग गए तो ये जाहिर सी बात है आपके 25-30 मिनट खाएगी। इस वजह से मैं कहता हूं कि ये क्रम ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, चलो। तो अब बच्चे इस चीज को कैसे करें? तो भाई देखो, अगर आपको नहीं पता है अब तक, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि कोई भी बच्चा जिसको नहीं पता होगा, मैथ रीजनिंग के टाइम को अगर मैनेज करना है, इनका समय कैसे कम करें, तो इसको अगर सीखना है तो हम लोगों ने RWA पर फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार विद अंकित ऐप है, इसके अंदर RPF मिनी मॉक का सेक्शन है। फ्री वीकली टेस्ट फोल्डर मिलेगा। फ्री वीकली टेस्ट RWA ऐप पर लॉगिन करते ही या साइन अप करते ही आपको सीधा फ्री वीकली टेस्ट फोल्डर दिखेगा, उसमें जाइए और वहां दिखेगा RPF मिनी मॉक। वहां मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के और मैथ को वहां हमने 40 मिनट दिए हैं। तो आपको एक 40 मिनट में एक आइडिया हो जाएगा कि 35 क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। तो सेक्शन वाइज टेस्ट है, इसको मिनी मॉक बोला है हमने, और उससे बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है अपने टाइम को मैनेज करने में। और जैसे ही आप ये 2-2 टेस्ट दे लेते हैं, फिर आप पूरे 100 क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चनों का टेस्ट करना, तो आपको लगेगा कि मैं मैथ रीजनिंग को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूं। अब समय की जो दिक्कत थी, फुल मॉक में हमेशा समय कम पड़ता था, वो अब आपका समय सही आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी आपको सलाह है। बाकी इससे मेरे को ना कुछ पैसे मिल रहे हैं, ना आपको कुछ पैसे देने हैं। इसमें मैं आपको कह रहा हूं कि ये अगर फायदा उठा सकते हो तो उठा लीजिए। चलो, तो एग्जाम को ये अब मैं सारी चीजें बता ही चुका हूं अब आपको। अब इसमें आप क्या बेहतर कर सकते हो, क्या स्टडी प्लान लेके बैठ सकते हो, क्या अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो, उसके लिए आपके मन में तरह तरह के सवाल बन रहे होंगे। तो उसी के लिए मैं आपके लिए 30 डेज का प्लान लेके आ चुका हूं। और आप लोगों को टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग बैठ जाना है अपनी टेबल पे, खाना पीना सब कुछ अपना भाई मैनेज करते हुए। यहाँ पे क्या करना बच्चा, सबसे पहले आपको मॉर्निंग से मैं टाइम शेड्यूल बना रहा हूं, तो आप लोग चिंता ना करना, सोने वोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो टाइम है आपके हिसाब से ही मैंने मैनेज किया है। जैसा कि मैं इसको फॉलो करता था उसी तरीके से आपको भी कोशिश कर रहा हूं कि आप भी अगर फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, हो जाएगा। तो बच्चा इकोनॉमिक्स का सबसे पहले मैंने लिया, जिन बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है कि सर इकोनॉमिक्स में कुछ समझ में नहीं आता। अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं गेन कर पाते। तो यहाँ पे बच्चा आपको इकोनॉमिक्स 8 बजे से 9 बजे तक का आपको टाइम में सेट रखना है। दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी लेनी है, जो कि 9 बजे से 10 बजे तक आपको ज्योग्राफी को पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए आपको 10 बजे से 11 बजे तक का टाइम देना है। पॉलिटी के लिए 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम देना है। उसके बाद बच्चा 4 सब्जेक्ट जब आप पढ़ लोगे तो आपके पास में जीके का पोर्शन कुछ कंटेंट में इकट्ठा हो जाएगा। फिर आपको करना थोड़ा सा माइंड रिवर्स करने के लिए मैथ पे काम। मैथ पे जब काम करेंगे बच्चा तो आपको 12 से 2 बजे तक, दोपहर के 12 से 2 बजे तक मैथ को करना है। मैथ में प्रैक्टिस करनी है, जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी नोट्स हैं आपके पास, उसको रिवाइज करना है। चैप्टर वाइज में आपको पर डे 20-20 क्वेश्चंस के हिसाब से, जैसा भी आपको अच्छा लगे, आपको मैथ 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी के साथ में रीजनिंग को लिया है। जैसा कि 2 से 4 बजे तक रीजनिंग आपको करना है, 2 से 4 बजे तक। एक बार करके देखो बच्चा, बहुत फायदा होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, ऐसे ही एसएससी जीडी 3 से 4 बार मैंने क्वालिफाई किया। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम मैं क्वालिफाई किया था, बट फिजिकल नहीं लग पाया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज मैंने फॉलो की है उन चीजों को फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको साइंस को लेना 4 से 5 बजे में, 4 से 5 बजे साइंस को पढ़ना है। उसके बाद फिर आना स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके का क्या पोर्शन है बच्चा, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे वो स्टैटिक जीके से लिंक करेंगे। तो आपको स्टैटिक जीके को टाइम देना अच्छे से, 5 से 6 घंटे फुल एक्यूरेसी के साथ में स्टैटिक जीके को पढ़ना है। और सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज जरूर करना है। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, नदियां, पहाड़, या फिर आपका जो भी यहाँ पे नृत्य से संबंधित क्लासिकल डांस वगैरह जो भी हैं,
सभी को अच्छे से रीड करना है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे करंट अफेयर को 6 से 7 बजे तक रखना है आपको। फिर यहाँ पे रेस्ट है भाई 7 से 8 बजे का, यहाँ पे खाना पीना खा पी के अपना फिर से बैठ जाना है। रीजनिंग की मिक्स क्लास लेनी है रिवीजन में, यहाँ पे 8 से 9 में आपको रिवीजन चलना है रीजनिंग का। फिर आपका भाई मैथ की मिक्स क्लास लेनी है आपको 9 से 10 पे। कोई भी चैनल से आप RWA से जुड़ सकते हैं, RWA पे मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास ये मिक्स में चल रही होंगी, उनको आप ले लेना, बहुत ज्यादा फायदा आपको होगा। टेस्ट RWA पे लगाएं या फिर टेक्स्ट बुक पे लगाएं, तो बच्चा परेशान होना, टेक्स्ट बुक पे लगा लो या RWA पे लगा लो, जहां मर्जी लगा लो, लेकिन टेस्ट आपको लगाना है। और ये भाई 10 से 11:30 बजे तक आपको टेस्ट लगाना है। उसके बाद एनालिसिस जरूर करनी है। अगर एनालाइज आप लोग नहीं करते हैं तो टेस्ट लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, आप एग्जाम में मार खा जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं टेस्ट लगाओ, फुल टेस्ट के साथ ही आप लोगों को उसको एनालिसिस जरूर करना है, जहां भी गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है। और जीके के 50 क्वेश्चंस को रीड करना बच्चा, उनको एनालिसिस करना है, उनके नीचे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं उनको पढ़ना है, ताकि आने वाले मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।